देखिएगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? किसके तट पर है? तो झेलम के तट पर। तो फ्रेंड्स जी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर झेलम। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये रहेगा राइट आंसर। आगे बढ़ेगा, देखिए जायद मौसम में उगाए जाने वाले फसल कौन से? जायद मौसम में उगाए जाने वाले फसल कौन से? तो फ्रेंड्स तरबूज है। ये रहेगा राइट आंसर तरबूज। आगे बढ़ेगा, देखिए पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये करती हैं केरल में। सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर केरल। आगे बढ़ेगा, देखिए चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। किसी उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। भी रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये गिरती है माही। ठीक है ना फ्रेंड्स, कौन सी माही नदी अरब सागर में गिरती है? सी रहेगा राइट आंसर माही। देखिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा ना, तो ये उत्तर प्रदेश है। ये रहेगा राइट आंसर उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेगा, देखिए निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कोसी को कहते हैं। भी रहेगा राइट आंसर कोसी। देखिए नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और वैसे कौन सी है पूरे भारत की? तो वो गंगा है। ठीक है, तो ये रहेगा जी यहाँ पर राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ आए और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा ले। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में है। ये रहेगा राइट आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में है। बी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर जम्मू कश्मीर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। किससे होती है फ्रेंड्स? ये होती है पश्चिमी विक्षोभों से। तो सी रहेगा राइट आंसर। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? फ्रेंड्स ये हुआ था जूट तथा रुई उद्योग। सी रहेगा राइट आंसर। कौन सा हुआ था? जूट तथा रुई उद्योग हुआ था। सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? तो फ्रेंड्स तंबाकू क्या है? नकदी फसल है। निम्न में से डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, भारत का प्रमाणित समय उन स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। ठीक है ना, किसके नजदीक, किसके कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के समीप जो स्थित है, याद रखना उस स्थान का स्थानीय समय है प्रमाणित समय। तो सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जौनपुर है गोमती के तट पर। सी रहेगा राइट आंसर गोमती। अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? कहां से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से। डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेगा, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे जी आप लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे जी। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये है ताप्ती नदी से संबंधित। ए रहेगा राइट आंसर ताप्ती नदी। अच्छे से आप लोगों को फ्रेंड्स याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यानी फ्रेंड्स ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए हम एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं। आप लोग बताएंगे काकरापारा परियोजना किस राज्य में, किस राज्य में है काकरापारा परियोजना? ताप्ती नदी पर। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो फ्रेंड्स ये कौन है? राज्य है अधिकांश वन संपदा का मालिक। तो डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो यह है उड़ीसा। सी होगा राइट आंसर उड़ीसा, याद रखना।
नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा? सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स कौन सा है याद रखना आप लोग अच्छे से, यह है राजस्थान है। तो भी रहेगा राइट आंसर राजस्थान। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पश्चिमी तट का भाग नहीं है? यहाँ पे होगा तट, माफी चाहते ठीक है ना, तो बताएंगे जल्दी से आप लोग में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट नहीं है? कोरोमंडल तट, याद रखना आप लोग, कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो डी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, गुजरात में वडोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकलता है? कौन सा? सफेद संगमरमर निकलता है, तो सी होगा राइट आंसर यहाँ पर सफेद संगमरमर। ठीक है, नेक्स्ट, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध कौन है? संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध इटली, सी रहेगा राइट आंसर। आगे चलेगा, अफ्रीका के किस देश में हुतू तथा तुलसी जनजातियों के मध्य हिंसक युद्ध चल रहा है? तो ये रवांडा में चल रहा है, सी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर रवांडा। देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? कौन सा है? तो ये भूमध्य सागरीय है, तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर भूमध्य सागरीय। आगे चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड से उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? कौन सी बहती है? तो फ्रेंड्स ये कौन सी वायु? फोन, ये रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के द्रव पदार्थों की घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर आग्नेय। देखिए नेक्स्ट है, कि निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है रूस का मैनचेस्टर? तो फ्रेंड्स किसको कहते हैं? इवानेवा को कहते हैं रूस का मैनचेस्टर, इवानेवा को। ठीक है, तो डी रहेगा राइट आंसर इवानेवो, माफ कीजिएगा इवानेवो को कहते हैं रूस का मैनचेस्टर। देखिए नेक्स्ट है, फटाफट देखिए, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है रायन, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में स्थित किमरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किमरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? कितने हैं? तो 27 हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 27। आगे बढ़ेगा, समभूकंप रेखा का आकार प्राय कैसा होता है? समभूकंप रेखा का आकार प्राय कैसा होता है? तो ये कैसा? अनियमित होता है, फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो ये काल्डेरो झील बनती है, ये रहेगा राइट आंसर काल्डेरा झील। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा है? चीन है, तो भी रहेगा राइट आंसर चीन। देखिए नेक्स्ट, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो यह है छोटा नागपुर का पठार, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यावाता को क्या कहते हैं? जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं, सी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर यावाता। देखिएगा नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए, तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर यहाँ पर स्वर्ण उत्पादन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है हुगली में, तो सी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते? ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो ये रहते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो ये रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर। आगे बढ़ेगा, देखिए गद्दी लोग निवासी हैं, गद्दी लोग निवासी हैं, किसके निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के निवासी गद्दी लोग। कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के। देखिएगा नेक्स्ट, भारत में हिमालय की पूछा, यहाँ पे होगा हिमालय, ठीक है ना। हिमालय की सर्वोच्च
पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है। कौन है? कंचनजंगा है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी। कौन सी है? कंचनजंगा है। अच्छे से आप याद रखना। तो फ्रेंड्स सी रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है बताएंगे फटाफट। किस राज्य में है मानस पशु विहार? तो फ्रेंड्स किस राज्य में है आप लोग याद रखना। मानस पशु विहार है असम में। कहाँ है? असम में है मानस पशु विहार भी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देश में 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है बताएंगे। किस प्रकार की पाई जाती है? तो आप लोग याद रखना उष्णार्द्र क्या कैसी पाई जाती है? उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर। कैसी वनस्पति पाई जाती है? उष्णार्द्र पतझड़ वन। ठीक है तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? कौन सी है बताएंगे फटाफट। कौन सी है? तो फ्रेंड्स कौन सी है? तो ये है कौन सी फ्रेंड्स? हिमालय। माफी चाहते कौन सी है? हिमालय है फ्रेंड्स। यहाँ मिस्टेक है क्वेश्चन में तो हिमालय आ जाएगा हिमालय। ठीक है तो सी रहेगा राइट आंसर हिमालय। देखिएगा नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? बताएंगे फटाफट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो झरिया में नहीं है। ये रहेगा राइट आंसर झरिया। नेक्स्ट NH1 नेशनल हाईवे नंबर इनमें से किन किन नगरों के मध्य है? तो ये है दिल्ली और अमृतसर। सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट हिडकल परियोजना किस नदी पर है? फ्रेंड्स ये रिवीजन शुरुआत के 2 क्वेश्चंस का। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स घाट प्रभा पर। ये रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। भी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर झारखंड। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स पीछे के 2 पार्ट देखने के लिए आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। वहां से आप लोग उन सभी पार्ट्स के लिंक वहां से लेंगे और वो जो लिंक दिए हैं वहां पे आप लोग क्लिक करेंगे। उस लिंक के माध्यम से आप लोग पीछे के पार्ट्स को कवर कर पाएंगे। और